मैं प्राध्यापक विजय केवल रामानी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, इसके साथ साथ मेरा फर्नीचर का व्यवसाय है। नीलम फर्नीचर्स, यश फर्नीचर्स, झांसी रानी चौक पर ऐसे मेरे 2 शोरूम्स हैं जहां मैं फर्नीचर का व्यवसाय करता हूं। आम आदमी नितिन जी गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन नितिन गडकरी एक सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त व एक सच्चा इंसान है जो कभी किसी मजहब, जाति, पंथ, लिंग के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। 1975 से नितिन जी गडकरी को मैं जानता हूं। झांसी रानी चौक पर जहां आज मेरा नीलम फर्नीचर है, वहां कैलाश कुल्फी आइसक्रीम हुआ करती थी जो मेरे पिताजी चलाते थे। मैं शाम के समय वहां पर आता था। नितिन जी पास में ही उनकी ऑफिस थी विद्यार्थी परिषद की। उस परिषद के कार्यालय में वे प्राय आते रहते थे, बैठते थे, काम करते थे और जब समय मिलता था तो कुल्फी आइसक्रीम खाने के लिए मेरी दुकान पर आ जाते थे। कभी मैं रहता था, ऐसी बातों बातों में मेरा उनके साथ परिचय हुआ, मित्रता हुई और एक घनिष्ठ मित्रता बनी। 1979 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब यह कुल्फी आइसक्रीम का व्यवसाय मेरे से हो नहीं सकेगा, तो नितिन जी ने मुझे सलाह दी कि आप यहां पर फर्नीचर की दुकान चालू करें। तो मैंने फर्नीचर की दुकान चालू करने का सोचा और गडकरी जी ने बोला कि मैं मेरी प्रैक्टिस करके वकालत करूंगा और इस प्रकार से मैं मेरा जीवन शुरू करूंगा। तब मैंने नितिन जी से कहा कि अगर आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो फिर आपका जो जीवन का उद्देश्य है, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, समाज सेवा, जन सेवा, वो कहां होगी, कब होगी? एडवोकेट को तो अपने व्यवसाय से समय नहीं मिलता, आप वो कब कर पाएंगे? अतः मैंने उनके सामने सुझाव रखा कि फर्नीचर की दुकान खोलते हैं, वहां आप मेरे साथ पार्टनर बनिए, जहां आपका आने का कोई समय नहीं रहेगा, जहां आपके जाने का कोई समय नहीं रहेगा। एक ऑफिस टाइप यह फर्नीचर की दुकान आपका कार्यालय रहेगा, जहां आप लोगों को समय दे सकेंगे कि यहां पर आकर मिलो, जहां आप लोगों से मिल सकेंगे, चर्चा कर सकेंगे और नागपुर का एक मध्य स्थान रहेगा जहां आपका जो लक्ष्य है वह पूरा होगा। गडकरी जी ने बहुत सोच विचार के बाद में सहमति दी और 1980 में हमने दोनों ने मिलकर नीलम फर्नीचर नामक एक शोरूम प्रारंभ किया जहां पर फर्नीचर का व्यवसाय होता था। नितिन जी जब लगे तब आते थे, जब लगे तब चले जाते थे, कोई समय नहीं रहता था उनके लिए, लेकिन वो प्राय नियमित आते थे और अपने मित्रों से, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनके साथ चर्चा करते थे और उनकी समस्याओं का निपटारा करते थे। और इस प्रकार नितिन जी और मैं मिलकर आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। हम लोग बैठे रहते थे, कभी फली खाते थे, कभी भुट्टे खाते थे और मिलकर के बैठे गप्पे हाँकते थे। तब गडकरी जी ने मुझे 2 बातें कही, वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया, ये जो मैला ढोने की प्रथा है वह बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कारपोरेशन में, नगर परिषद में, ग्राम पंचायत में ये मैला ढोने की प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैंने भी सहमति देते हुए कहा कि बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और फिर उन्होंने आगे कहा कि नागपुर में हम रिक्शा में बैठते हैं, रिक्शा वाला चलता है, चढ़ाव आने पर वो हाँफता है, उसके सिर से पसीना बहता रहता है,
यह जो आदमी आदमी को ढोता है यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अतः मुझे ये रिक्शा में बैठना ही पसंद नहीं है, लेकिन अगर कभी मैं बैठना हो जाता है तो बैठे बैठे जब चढ़ाव आता है तो मैं एकदम से उतर जाता हूं और रिक्शा वाले के साथ सहानुभूति पूर्वक बात करता हूं कि नहीं, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो। तो गडकरी जी ने ये दो बातें अपने जीवन में याद रखी और अभी उन्होंने मैला ढोने की प्रथा कारपोरेशन में बंद करवाई और इसके साथ साथ रिक्शा वाले को जो आदमी आदमी को ढोता है इस प्रकार जो उनको अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने एक बैटरी वाला रिक्शा प्रारंभ किया है। दिल्ली में बैटरी वाले रिक्शा चलते हैं लेकिन वो चाइना के बने हुए हैं, तो यह चाइना का माल यहां पर बिके यह नितिन जी को बिल्कुल पसंद नहीं। अतः नागपुर में उन्होंने अपनी बैटरी वाला रिक्शा प्रारंभ करवाया है और आज पूरे नागपुर में बड़े प्रमाण में बैटरी वाला रिक्शा, जहां रिक्शा चालक को कोई तकलीफ नहीं होती, पसीना नहीं बहता, और आगे रिक्शा वाले बहाने करते थे थक जाते हैं, पसीना बहता है, तो थक जाने के बाद में जो कमाते हैं उसमें से आधा पैसा दारू में जाता है। आज वो हालत नहीं है और गडकरी जी का मानना था कि भाई गरीबी हटाओ के नारे से गरीबी नहीं हटेगी, लोगों को गरीबी का विकल्प देना होगा, कैसे गरीबी हटे। तो गरीबी हटाने के लिए सही मंत्र इन्होंने गरीब लोगों को, रिक्शा चालकों को दिया है। इसके साथ साथ हम लोग पार्टनर्स थे, फर्नीचर वगैरह हम लोग यहां से खरीदते थे। सेंचुरी नामक, नागपुर में एक सेंचुरी नामक कूलर्स का कारखाना है, वहां हम प्राय माल खरीदने जाते थे। एक दिन मैं और वो दोनों वहां उस कारखाने में पहुंचे। नागपुर के एक बड़े नेता का, जहां सेठ लोग बैठते हैं, वहां ऊपर एक फोटो लगा हुआ था। तो नितिन जी ने उनसे कहा कि सेठ देखिए, आज आपके ऊपर जिस नेता का फोटो लगा है, समय आएगा मेरा भी फोटो इस प्रकार से आप लगाओगे, आपकी इच्छा होगी कि नितिन का फोटो भी मैं लगाऊं। तो सचमुच में नितिन एक सच्चा मित्र है। भले ही लोग उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, पूर्व अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, लेकिन वो सच्चा मित्र, गरीबों का मसीहा और भारत की राजनीति में सही रूप से परिवर्तन लाने वाला एक महान व्यक्तित्व है। इथेनॉल नामक उन्होंने एक द्रव्य बनाया है जो डीजल के बदले में, पेट्रोल के बदले में काम में आता है। मुझे लगता है कि अगर इथेनॉल की परमिशन, अनुमति केंद्रीय सरकार देती है तो बाहर जो विदेश में हमारे पैसे जाते हैं उनसे बचत होगी। आज भी ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में बड़े प्रमाण में इथेनॉल को वहां की सरकारों ने अनुमति दी है और इस प्रकार से वहां इथेनॉल बड़े प्रमाण में पेट्रोल डीजल की जगह मिलकर के पेट्रोल डीजल के साथ वहां पर व्यवसाय चल रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है। तो नितिन जी सच 2014 लोकसभा का चुनाव निश्चित है। अगर नितिन जी गडकरी खड़े रहते हैं नागपुर से, मैं तो बोलूंगा खड़ा रहना ही चाहिए। तो नितिन जी के लिए जी जान से सभी प्रकार का प्रयास करके, प्रयत्न करके नितिन जी को चुनाकर लाएंगे। ऐसा मैं ही अकेला नहीं, तो ऐसे लाखों जो नागपुर के उसके मित्र हैं वो उसे चुनाकर लाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और नितिन जी चुनकर आएंगे। तो नितिन जी का संसद में भी एक अपने आप बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वो संसद को भी दिशा देंगे और भारत की राजनीति को एक नई दिशा देकर राष्ट्र का नवनिर्माण नितिन जी कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।